आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जी देशना का श्रवण कर रहे हैं। इस धरा पर यदि देखा जाए किसी का से महत्व है तो वह त्याग का है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने इस त्याग कर कर जैन धर्म को कितना संभाला है। आज यदि पूरे देश में भ्रमण किया जाए, पूरे देश के अनेक अनेक श्रावकों का लेखा जोखा किया जाए, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, अनेक लोगों के मुख से यही निकलेगा कि वास्तव में यदि कोई श्रेष्ठ साधक इस धरा पर है, उसका नाम दिगंबर मुनि। आज है किसी में शक्ति, कोई ले ले नियम कि आज के बाद हम कपड़े नहीं पहनेंगे। है कोई गड़ा में राम जो ले ले नियम। सोचो कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा नियम हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, और तो और उत्कृष्ट सागर महाराज जैसे 84 साल की उम्र में। कितनी बड़ी बात। जितनी माताएं ध्यान दें, अभी गणनी आदि का भिन्न श्री माता जी, इन्होंने आसाम में 103 साल की महिला को छुल्ली का दीक्षा दी। क्या साधना, बस मन को खड़ा करना है, मन को खड़ा करना है। तन तो खड़ा है, कितना देखो दुकान में खड़े होकर 12 घंटे 8 घंटे एक ग्राहक को संभालने की शक्ति इसकी दोनों पैरों में है, पर चौका में खड़े होकर आधे घंटे आहार करने की शक्ति इसके अंदर क्यों नहीं आ रही। 54 किलोमीटर 56 किलोमीटर सब में शिखर की परिक्रमा लगाने की शक्ति इसमें है, पर कपड़े उतार कर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पग विहार की शक्ति इसके अंदर क्यों नहीं आ रही। मन बैठा हुआ है। कोई बड़ा मैदान जो आज से नियम ले रहा है कि आज के बाद कभी कपड़े नहीं पहनूंगा। है कोई माँ जो आज के नियम ले रही है रंगीन साड़ी का आज के बाद जीवन पर्यंत त्याग। कितना बड़ा हमारे साधु साध्वियों की साधना तो देखो। चलो कोई बात नहीं, ये नियम दे दो कि आज के बाद मात्र एक समय भोजन करेंगे। सोचो एक भक्ति साधुओं का मूल तो देखो आप कि कितना बड़ा नियम दे दिया कि आज के बाद 2 समय भोजन करना ही नहीं
शरीर चले तो चलाएंगे और नहीं चले तो समाधि मरण कर कर जो साधक का लक्ष्य है उसे प्राप्त करेंगे। है कोई जो एक समय का नियम ले रहा है? देखो तो बड़ी गर्मी में भी अंतराय भी आ रहे हैं, चलेगा बिहार चल रहा संघ में। देखो हमें तो स्वयं आचार्य नाथ के साथ में देखो बिहार की एक बार घटना बताएं आपको। हैदराबाद का बिहार चल रहा है, लगभग 2018 की बात बता रहे हैं। आहार करने गए और उस समय क्या हो रहा था कि लगभग प्रातः है 10-15-20 किलोमीटर का बिहार और शाम को भी लगभग इतना बिहार उस समय चल रहा था। एक दिन अंतराय आ गया तो आचार्य हमसे बोले कि कल सुबह थोड़ा जल्दी सब, क्योंकि सामूहिक चौका लगता था बिहार में, तो बोले कहीं भीड़ भाड़ में दोबारा अंतराय ना आ जाए तो कल थोड़ा जल्दी 9 बजे करीब जब तक हम लोग स्वाध्याय कर लेंगे तो आप बाहर कराना। हमने कहा जी अच्छा। दूसरे दिन आहार करने गए, एक दो भैया जी गए, उन्होंने आहार किया, कोई भीड़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन फिर अंतराय आ गया और बिहार बराबर चलता है सुबह शाम गर्मी में। तीसरे दिन आचार्य महाराज फिर बोले एक काम करो और थोड़ा जल्दी हो, क्योंकि वेदना गर्मी की वेदना, उष्णता प्यास की वेदना। तो तीसरे दिन 8:30 बजे जल्दी पहुंच गया था सब। गर्मी में 5:15 बजे बिहार हो जाता है तो जल्दी पहुंच जाते हैं। पर क्या करें, भाग्य से ही सूझ क्या करो बीच में, भाग्य से ही भाग मिलता है। भाग्य से ही भाग मिलता है, बोलो भाग्य से ही भाग मिलता है। भाग यानी पार्ट, हिस्सा। तो माताएं बिल्कुल चिंता नहीं करें, देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो, बहू हो, हमारे दादा हो, हमारे बेटा हो, व्यापारी हो, कोई चिंता नहीं करो। ये सूत्र ध्यान करो और माध्यम भाव को प्राप्त करो। भाग्य से ही भाग मिलता है। सीधी सीधी बात है। आज हमारा जगतपुर आए और आप सोचे कि नहीं हमारे पीछे करोड़ों की भीड़ आना चाहिए, करोड़ों की भीड़ आना चाहिए। अरे महाराज कहाँ लगता है आप करोड़ों की भीड़ों में? भाग्य से ही भाग मिलता है। आज चौके में हम पहुंच जाए और चौके में हम सोचे कि नहीं आज तो क्या थाली दिखाई है, क्या गुलाब जामुन है, क्या जलेबी है, क्या रबड़ी है, आज तो ऐसा बाटी और बिल्कुल दाल, आज तो बिल्कुल अच्छे से आहार करेंगे और कम से कम 1 की जगह 1.5 घंटा आहार करेंगे। और जैसे ही खड़े हुए पहली ही अंजलि में पानी के साथ बाहर आ गया, महाराज भाग्य से ही भाग मिलता है। क्या करें, आज जेठानी को प्रशंसा नहीं मिल रही तो वो बेचारी तड़प रही कि बताओ सारी कुछ देवरानी की हो रही। अरे जेठानी तुम भाग के लेके ही नहीं आई तो तुम्हें प्रशंसा का भाग क्या मिलेगा? आज हमारा व्यापारी परेशान हो रहा है कि बताओ वो सामने वाले की दुकान कितनी अच्छी चल रही है, कितने ग्राहक आ रहे हैं और मेरी दुकान पे एक ग्राहक भी नहीं आ रहा। भाई साहब तुम भाग के लेके आई नहीं, जब भाग्य बनेगा अपने आप उससे ज्यादा ग्राहक दुकान पे आने लगेगा। भाग्य से ही भाग देता है। कुछ नहीं, तीसरे दिन गए और तीसरे दिन भी थोड़ा सा आहार हुआ था और तीसरे दिन भी अंतराय आ गया। फिर चौथे दिन फिर से आचार्य महाराज बोले भैया देखो और भैया जी लगा दी, 1 लगा दी, 2 लगा दी, 3 लगा दी। अरे भैया जी कितने भैया जी 1000 भी आ जाए पर भाग्य भी तो होना चाहिए। आज इस हॉल में तुम लेटा दो किसी को भी कि भैया समाधि का समय, बुला दो 1000 साधु, 2000 साधु, पर बेचारा उसका भाग्य नहीं है, उसका दुर्भाग्य है। उसके मन में चल रहा है कि मेरे परिवार, मेरे वंश को कौन संभालेगा, मेरी दुकान को कौन संभालेगा। बाहर से कितने 2-10 हजार साधु भी नमोकार सुना दे पर उसका भाग्य नहीं। क्या करें?
चौथे दिन भी आहार, जब जाके चौथे दिन आहार निरंतर हुआ। एक और एक घटना आपको उज्जैन की सुनाता हूँ, 2010 की। हम लोग ब्रह्मचारी थे, मतलब साधना प्रकरण क्या चल रहा है कि गुरुओं की कितनी प्रसन्नता गुरुओं को रखना चाहिए, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और कितनी बड़ी साधना चल रही है। उज्जैन की बात की, हम लोगों ने ब्रह्मचर्य अवस्था थे, हम लोग 2010 में चौका लगाया था पंचायती मंदिर के पास में एक जगह थी, वहाँ किसी के घर में चौका लगा, पुराना घर पड़ा था, लगभग नहीं वो घर था एक घर का गली में, तो लगभग हम लोग 10-15 ब्रह्मचारी थे, उसमें देवू भैया भी आया था, आए थे हाँ। तब लोगों ने चौका लगाया उस समय, तो सबसे पहले एक मुनि महाराज थे, उनका हाल हमारे लोगों में हुआ। अच्छा, महिलाओं को हमने मना कर दिया कि इस चौके में कोई भी रंगीन कपड़े वालों की एंट्री नहीं होगी। फिर भी एक दो कुछ ज़्यादा करुणामयी माताएं थी, उनका मन के माने कि हम कुछ नहीं करेंगे, बस आप हमको इतनी अनुमति दे दो, सुबह शुद्ध सब्जी हम ले आएंगे, पैसे भले आप दे दो कोई बात नहीं, बस हम अंदर कुछ करते हैं, हमको थोड़ी सी अनुमति दे दो वहाँ भैया जी। हम लोगों ने बोला चलो ठीक है। अमर प्रणव सागर महाराज जी हम लोग उसके मतलब मुख्य करने के इच्छुक थे। तो क्या हुआ कि चौका लगाया, एक मुनि महाराज जी पहले दिन आए, और उनका पहले दिन ही 10-10, 20-20 ब्रह्मचारी, और वो महाराज का पहले दिन थोड़े ही आहार में अंतर है। क्या कर दिया सफेद कपड़े वालों ने, क्या कर दिया सफेद कपड़े वालों ने, भाग्य से ही भाग लेता। ठीक है, फिर हमारे प्रणव सागर महाराज थे, जिनको प्रसन्न मना के नाम से सुविख्यात है, तो उन्होंने जाके वो महाराज को पटाया कि महाराज जी देखो, हम लोगों की इच्छाएं हो जाएंगी, फिर कब आना होगा, हम लोग कब आपको हाथ देंगे, इस सौभाग्य में कब मिलेगा। तो महाराज जी आप हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करें, महाराज जी हमको एक मौका और दीजिए, अब साधु कर्मा है। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन भी अपना प्रधान हम लोगों के लिए दे दिया, और दूसरे दिन जब प्रधान हुआ और वो महाराज चौके में आए, उस दिन सब सतर्क कर दिया कि भैया बहुत आराम से शांति से आहार लेना है, पर क्या करें, भाग्य से ही भाग मिलता है, वो महाराज का दूसरे दिन भी अंतर हुआ। अब कुछ नगरवासी थे, कुछ ईर्ष्यालु भी थे, और कुछ सावधानी वाले भी थे, श्रद्धालु भी थे। सबका एक मत कहने में आया कि भैया ये चौका बंद कर दो, यहाँ पे ये भूत बंगला है, यहाँ पे साधु का निरंतर यहाँ नहीं होगा, आप कहीं और लगा लो, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। हम लोग ने कहा नहीं, चौका यही लगेगा, आपको आना हो तो आओ तो वेलकम, और नहीं आओ तो भूल जाओ, कुछ नहीं। तीसरे दिन चौका लगा, हालांकि महाराज से निवेदन अभी बंद नहीं हुआ, और वो महाराज तीसरे दिन आए नहीं, तो तीसरे दिन कोई दूसरे मुनिराज आए, तो उनका आहार निर्विघ्न संपन्न हो गया। चौथे दिन एक महाराज जी और आए, पांचवें दिन छठे दिन सुब्रत सागर महाराज जी आए, हमारे संघ के गणधर, मैनेजर भी बोल सकते हैं, एचओडी भी बोल सकते हैं, संघ के संचालक भी बोल सकते हैं, और आचार्य महाराज के दायां हाथ भी बोल सकते हैं, और परम श्रद्धालु ज्ञानी मुनि साहित्याचार्य बहुत उनको उपाय हम दे सकते हैं। तो सुब्रत सागर मुनि महाराज आए, तो एक ब्रह्मचारी था हमारे संघ में, उसने हड़बड़ी में क्या किया, एक पेड़ा महाराज के अंजलि में ऐसे रख दिया, टुकड़े नहीं किए। कुछ चौके में नहीं आते, कभी कभी कुछ माता भड़ करके डब्बा लेके आती, महाराज कछु तो ले लो, तुम्हारे चक्कर में कछु ना ले पाए, हमें सोना नहीं करवा दी, किसी को दिखा दी थी, सावधानी से दे दी थी। देखा ना हमने कभी जब बड़ा संघ आता है ना, तो कुछ लोग तो घर से ऐसे निकलते जैसे वो कबड्डी नहीं होती, सबको छूता है, और ऐसे में कभी ना पैर धो रहे, ना कुछ कर रहा है, ना गीले हाथ भी उससे भी नहीं पोंछ रहे। कुछ तो ऐसे महाराज हैं, चौके में जब बैठते हैं ना साधु, तो वही हाथ धो के महाराज की स्तुति करते हैं, ऐसे भी देखा गया। अब क्या करें, साधु तो संता है, कसाय को
हाथ पे रख दिया और जैसे ही महाराज ने उसे तोड़ा, बीच में बाल चले की आ गए परंपरा हो गए। फिर एक बार आचार्य महाराज का हाल हुआ, उधर हम लोगों ने सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण किए थे उज्जैन में, तो उधर आचार्य महाराज का भी आहार निर्विघ्न संपन्न हमारे चौकी में हो गया। वो महाराज को फिर से बताया कि महाराज एक चौका बंद होने वाला है और सबके हाथ धीरे धीरे हो रहे हैं, आपका आहार जो जीवन भर को हमारे की रजाई की एक मुद्रा का लगता है आहार नहीं करा पाए। वो महाराज दयालु थे और वो मुनि महाराज फिर से उस चौके में हम लोगों को पढ़ना दिया, पर क्या करें, भाग्य से ही भाग मिलता है। वो महाराज का उस दिन फिर अंतराल हो गया। नियोगी हमारे संग में बड़े तपस्वी मुनिराज हैं, सुयश सागर जी महाराज हैं, जो कि अभी सर्वेद शिखर में मुनि मनोज सागर महाराज जी की सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं। 2009 की घटना बता रहे थे। संघ का बयान अशोकनगर से छत्तीसगढ़ के लिए हो रहा था, हम लोग कर्मचारी थे उस समय। महाराज को लगभग बराबर 6 दिन अंतराल हो गए। वो बिल्कुल बिहार कर रहे हैं, बिल्कुल बिहार कर रहे हैं। 7 दिन आचार्य जी बोले कीर्तन भैया को बुलाओ, बोले उनका आहार देने जाओ महाराज को, क्योंकि हमारा सौभाग्य रहा कि जब हम संघ में हमने प्रवेश किया था 2009 में, तो लगभग हमको आचार्य महाराज का 2 साल जब तक इच्छा नहीं, पूरा आहार कराने का आचार्य महाराज के खड़े होकर बाजू में हमको सौभाग्य आचार्य महाराज के द्वारा प्राप्त हुआ। आचार्य बोले तो उन बालों का आहार करा करो महाराज को। इधर अपने जबलपुर के नगर गौरव आदित्य सागर जी महाराज की छोटे सामने की सोना ज्वेलर लालगंज लाल दुकान वाले, तो वो जाते थे सुब्रत सागर का आहार देने। तो आचार्य ने सुब्रत सागर से कहा कि सुब्रत सागर तुम भी जाओ, ये भैया जी को ले जाओ। तो आदित्य सागर वो भी थे सन्मति भैया गुरु, तो वो भी साथ में होगा। तो हम 2 ब्रह्मचारी और एक मुनि महाराज। हमने कहा भैया कोई नहीं आएगा, पहले हम लोग आहार देंगे कुछ, उसके बाद आप लोग को आधे घंटे बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा। यदि सबको अच्छा चला तो सब साथ को दूसरे साथियों के पास भेज दिया। अब पेरू की सब्जी थी, पेरू समझते ना क्या? पेरू जाम, इसको जाम फल भी बोलते हैं, पीली भी बोलते हैं, और भी बोलते महाराष्ट्र में बोलते हैं पेरू। तो यहाँ पे रखा है, मिटा दिया हमने। तो जाम की सब्जी थी और हम लोगों ने देखा इतनी बड़ी थाली जिसमें भोजन करते, हमने कहा तो बड़ा भंडारा करेंगे। और इतनी सी सब्जी हम लोगों ने उस थाली में ली और अच्छे से पहले महाराज जी ने शोधन किया, फिर सुयश सागर महाराज ने शोधन किया, फिर हमने शोधन किया, मतलब आदित्य सागर ब्रह्मचारी ने, फिर हमने शोधन किया। तो जैसे ही उस सुयश सागर महाराज के हाथ में रखी, भाग्य से ही पता नहीं कहां से वो बात आ गया, समझ में नहीं आया कैसे अंतराय हो गया। पर फिर भी साधनों की एक कठोर साधना होती है, एक भक्ति। क्या मूल में होता है? एक भक्ति, अर्थात एक ही बार अंजलि लगा के निकलेंगे, आहार मिलेगा तो उसका पान करेंगे, और आहार नहीं मिलेगा तो ज्ञान रूपी अमृत का पान करके अपना पूरा समय निकालेंगे। इस साधु की कठिन साधना होती है। तो है कोई जो नियम ले रहा हूं कि आज के बाद एक भक्ति, सोचो तो चंद्रगुप्त मुनि की याद करो, इतने सारे दृष्टांत क्यों दे रहे? कहीं तो श्रद्धा लबालब भर जाए। चंद्रगुप्त मुनि की याद करो, भक्तिभाव स्वामी जब विहार कर रहे थे, गोवर्धन स्वामी उनके गुरु, गोवर्धन स्वामी जब एक नगर में पहुंचे तो उन्होंने एक बालक को पत्थर के ऊपर पत्थर लगाते हुए देखा और उन्होंने सोचा ये तो भविष्य का बनने वाला अंतिम शुद्ध केवली होगा। उन्होंने जाके उनके पिताजी से बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा भद्रबाहु। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बोले वहाँ हैं। अंदर गए और उनसे पिताजी से कहा तुम अपने लड़के को मुझे दे दो पढ़ाने के लिए, और लड़के को पढ़ाने ले गए। और कुछ समय बाद वैराग हुआ और उनको मुनि भद्रबाहु मुनि बना दिया। भद्रबाहु स्वामी के साथ 24,000 मुनि थे। कितने? और कहीं पे व्याख्यान आती 12,000। यदि आप लोग चंद्रगिरी पर्वत पे कभी गए हो
चंद्रेश्वर बिंदगिरी और सामने चंद्रगिरी। वहाँ पे जैसे अपन प्रवेश करते थे एक मानस्तंभ है, उसके बाएं हाथ पे भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है। उसी के बाजू में एक मंदिर है, वहाँ पे कुछ दृश्य बना है। आगे भद्रबाहु स्वामी चल रहे हैं और पीछे अनेक अनेक मुनि चल रहे हैं। तो 24,000 मुनि उनके साथ थे। एक बार भद्रबाहु स्वामी उज्जैनी नगरी में पहुंचे तो एक छोटे से बालक को पालने में उन्होंने उनकी ध्वनि सुनकर अवधि ध्यान से लगाया कि वो कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। उन्होंने उस दिन आहार नहीं किया और वो समझ गया कि 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। और उन्होंने आके अपने संत से कहा कि साधुओं दक्षिण की ओर विहार करो। कुछ सेठ आदि लोग थे और सेठों ने आकर कहा कि महाराज आप चिंता न करें, अभी हमारे पास इतना धन है, इतनी व्यवस्था हमारे पास है कि 12 वर्ष तक चल जाएगा। तो करीब 12,000 मुनि वहीं पे रुक गए और 12,000 मुनि भद्रबाहु महाराज के साथ बिहार आगे निकले। उस समय भद्रबाहु स्वामी की जो स्वास्थ्य का अनुकूल नहीं था और संलेखना का समय था। उन्होंने कहा आप पूरे संघ को विशाखाचार्य महाराज के संरक्षण में दक्षिण की ओर विहार करना है और मैं जंगल में ही प्रवास मेरा रहेगा। उधर नवदीक्षित चंद्रगुप्त मुनि बोले कि मैं गुरु महाराज की सेवा में वहीं रुकूंगा। भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि नहीं, तुम युवा हो और तुम जाओ, तुम यहाँ जंगल में अकेले मेरे पास क्या करोगे, चिंता मत करो, समाधि तो परिणामों से होती है, मैं परिणाम संभालूंगा और संवेदना पर ध्यान करूंगा। पर चंद्रगुप्त मुनि नहीं माने, बोले होने दो, जिसको जो करना है कहने दो, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। और भद्रबाहु स्वामी जंगल में जाकर एक स्थान पर बैठ जाते हैं। प्रातः होती है, गुरु शिष्य से कहते हैं कि जाओ चंद्रगुप्त आहार कराओ। वो अंगी लगा के निकलते हैं, पर वो तो जंगल था, कोई श्रावक नहीं थे, कोई चौका नहीं था, कोई नगरी नहीं थी। लौट के आ जाते हैं। भद्रबाहु स्वामी पूछते हैं आपका आहार अच्छा हो गया? बोले गुरुदेव आज तो चौका ही नहीं था। दूसरे पुनः जब सुबह होती है, पुनः कहते हैं कि जाइए आप आहार करके आ जाइए। वो जाते हैं तो देखते हैं एक नगर उनको दिखता है, पर नगर था प्रधान वाला कोई भी नहीं था। वो पुनः लौट आते हैं। महाराज पुनः पूछते आपका आहार कैसा हुआ? आज भी भाग्य से ही भाग मिलता है। आज भी महाराज कोई नहीं था प्रधान करने वाला। पुनः तीसरे दिन जाते हैं, पुनः देखते हैं कि हाँ कोई एक अकेली महिला प्रधान कर रही है और वो बिना प्रधान दिए वापस आ जाते हैं। महाराज पुनः पूछते हैं आपका आहार कैसा हुआ? बोले आज चौका तो था, पर एक अकेली महिला थी, इसलिए मैं लौटकर आ गया। चौथे दिन जाते हैं, तब देखते हैं कि हाँ आज प्रधान भी अच्छा हो रहा है और प्रधान देते हैं और अच्छा आहार करके लौटते हैं। महाराज पूछते हैं आपका आहार कैसा हुआ? बोले आज गुरुदेव बहुत अच्छा, प्रधान के लोग भी थे और आहार भी सुव्यवस्थित हो गया है। कुछ समय पश्चात भद्रबाहु स्वामी की समाधि हो जाती है। अब बेचारे अकेले चंद्रगुप्त मुनि जंगल में, सोचो तो कितनी बड़ी साधना, जिसका पूरा बड़ा बड़ा परिवार हो, माँ हो, पिता हो, जिसके पास पैसा हो, जब मन आए सो उठा के खा लो, पेट भरने की कोई कमी नहीं हो, और फिर भी सब कुछ छोड़कर एको हम की साधना में निकल जाते हैं। क्या मन की दृढ़ता होगी? सोचो तो। चंद्रगुप्त मुनि सहनशील थे, तत्वज्ञानी थे और उनके मन में दृढ़ता थी। उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। उन्होंने विचार किया कि नहीं, भले मेरे गुरु कहीं भी चले जाए, पर वो मेरे हृदय से जा नहीं सकते।
पर आचार्य भद्रबाहु स्वामी बैठा करते थे, उन्होंने वहीं पर उनकी एक चरण पादुका स्थापित कर दी। और चरण पादुका स्थापित करने के बाद वैसे ही गुरु के समक्ष वो सारी क्रियाएं करने लग जाते हैं। कुछ समय पश्चात वो 12,000 मुनि लौट के आते हैं और वो चंद्रगुप्त मुनि से पूछते हैं, गुरुदेव कहाँ हैं? वो ये नहीं कहते कि उनकी समाधि हो गई, क्योंकि वो तो उनके पास थे ना। वो कहते हैं गुरुदेव अंदर विराजमान है। तो वो सारे मुनि बोलते हैं हमें दर्शन करना है, चलो चलो। बोले नहीं, पहले आप आहार कर लो, आहार करने के बाद हम गुरुदेव के चरणों में उनका ज्ञान अर्जन करेंगे, पहले आप आहार करने तो चलो। तो चौका तो था ही, आहार करने गए, पूरे मुनिराज का सबका आहार हुआ। कितने? और हमारे यहाँ यदि 12 मुनि भी आ जाए तो हमको क्या लगता है चौका कौन लगाएगा? कभी कभी तो समाज में इतना भार हो जाता है। वो 12,000 24,000 मुनियों का प्रधान होता था। कुछ ऐसे भी लोग जिनकी ऐसी धारणा है, ना देने के 10 बहाने। अब मान एक बार भाई साहब संजय के एक बार अपने भैया क्या नाम है, अपने ले जगह जाते ना मुन्ना भैया, संजय गया मुन्ना के यहाँ, बोले मुन्ना भैया कुल्हाड़ी देना। तो मुन्ना ने बोला नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले मुझे शेविंग बनाना है। अब उसको कुल्हाड़ी देना नहीं थी तो ना देने के 10 बहाने। तो ऐसे कुछ बहानेबाज बहुत है। उनसे कहा भैया मुनि बन जाओ। अरे महाराज सब मुनि बन जाएंगे तो चौका कौन लगाएगा? सीधा वो तुझे बनना नहीं। 24,000 मुनि बन गए, उनकी ये व्यवस्था थी तो तेरी व्यवस्था नहीं होगी। उधर 12,000 मुनि जब पहुंचे, उन्होंने आहार पानी करने के बाद जब सब चंद्रगुप्त मुनि उनको ले गए तो सबने देखा अरे यहाँ तो गुरु महाराज की चरण पादुकाएं हैं। वो सब समझ गए कि आचार्य महाराज की समाधि हो चुकी है। कुछ समय सब लोग वहां रहते हुए आहार करते रहे। एक बार समय से लौटे तो सब लोग आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे आपका आहार कैसा हुआ। एक मुनिराज को याद आया कि अरे हमारा कमंडल तो चौकी में नहीं है। और वो जब लौट के जाते हैं तो देखते हैं एक पेड़ पर कमंडल टंगा था, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आश्चर्य, कोई नगरी नहीं, कोई कुछ नहीं। जब लौट के आए तो पता पड़ा कि आप चंद्रगुप्त मुनि की गुरु की सेवा को देखकर देव प्रसन्न हो गए थे और देवगण वहां पे आके चौके लगाते थे। जब तक वो गुरु सेवा में जुड़ रहे उनका निरंतर आहार आदि देते रहे। तो गुरु के भक्त की भी प्रसिद्धि हो जाती है। जब तक गुरु नहीं बनो तब तक गुरु सेवक बने रहना। तो विचार करो कि उस समय चंद्रगुप्त मुनि गुरु सेवा का इतना बड़ा फल कि आज भी पूरे देश में प्रसिद्ध हो रहे हैं। अपने पास साक्षात ये तो चलो प्राचीन इतिहास है, शास्त्रों में है, पर हमारा आपका अहोभाग्य सौभाग्य है कि वर्तमान में परम पूज्य आचार्य बर्मन विद्यासागर जी महाराज का जो वृक्ष कितने फल लगे हैं। एक हमने अभी स्तुति लिखी है, यदि आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो अवश्य सुनना। अभी हम कछार गांव में थे तो कछार गांव में जब आचार्य महाराज की समाधि का हमको पता पड़ गया था तो उस समय हमारे मन में भाव आया तो हमने विद्या विज्ञानजलि लिखी है। कितने लोगों ने सुनी है? नहीं सुनी? अरे चलो हम मोबाइल में उसको हमने रिकॉर्डिंग की। महाराष्ट्र में गायक थे तो उस गायक को हमने लिख के भेजी थी और उसने उसको रिकॉर्ड भी कर दी है। और बहुत अब उसको तो मैंने 1 महीना हो गया। अब आप लोग हमसे मिले नहीं ना, अब हमें मिलने आए पहले करके तो हम बता देते कहाँ है। तो चलो हाँ, जिसको सुनना हो तो वो बता दे, मोबाइल में हम उसको बता देंगे कहाँ है तो वो उसको सुन सकती है। उसमें आखिर में 2 लाइन जो हमने लिखी है कि हे भगवान, आप तो इस संसार से चले गए पर आप भक्तों के हृदय से कभी जा नहीं सकते।
पास तो बाद में हमसे मिलना, अलग से मोबाइल लेके आ रहे तो समाज से डेवलपमेंट मिल जाएगी। बहुत अद्भुत विद्या नीलांजलि है, उसके कुछ शब्द हैं बाद में बताएंगे। तो ये संसार में विचार करो कि कैसे कैसे नियम बस उतार दिया। अब देखो ना, एक गद्दे पे सो रहे पर मुनियों की साधना देखो कि जीवन भर गद्दे तकिए का त्याग कर दिया। है कोई गड़ा में राम जो आज से नियम लेके कभी गद्दे तकिए भी नहीं सोएंगे? है कोई राम? सीता भी राम की बात कर रहे हैं, सीता खड़ी हो गई। है कोई राम? कितना बड़ा नियम है, सोचो तो। चलो कोई बात नहीं, चलो कहते हो गड़ा में राम है, कोई नियम दे रहे हैं, आज के बाद कभी किसी से कटिंग नहीं कराएंगे। देखो नियम, अपने हाथों से ही बाल उखाड़ेंगे। सोचो तो 15, 20, 25 साल में, 84 साल में, 80 साल में साधु अपने हाथों से अपने केशों का लुंजन करते हैं, कितनी मन की दृढ़ता होगी। तो ऐसे महातपस्वियों के प्रति हमें कितनी श्रद्धा रखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कल ये नियम नहीं ले पा रहे, चलो इतना नियम ले लो, आज के बाद कभी भी बैठकर भोजन नहीं करेंगे। ये नियम ले लो कम से कम। पार्टी में तो भाई साहब एक दिन की, हम प्रतिदिन की कह रहे हैं, तो तुम्हें पार्टी भी हम करा देंगे, बस तुम बोलो तुम्हें क्या चाहते हैं। कितना बड़ा नियम, पैरों पर साधुओं की कितनी बड़ी साधना होती है कि जब तक इस जंघा में बल होगा तब तक खड़े होकर भोजन आहार ग्रहण करेंगे, और जिस दिन जंघा बल समाप्त हो जाएगा उस दिन आहार पानी का त्याग कर कर, देह के प्रति ममत्व का त्याग कर कर और समाधि मरण करेंगे। एक बात करके देख। अच्छा, मैं एक छोटा सा प्रश्न करकर तो समाप्त कर देता। अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए कि त्यागना चाहिए? क्या अच्छी चीजों को जो कल्याणकारी हो, चलो एक शब्द हमने लगा दिया, मैं समझ रहा हूँ। अच्छी चीजें जो कल्याणकारी हो उसे ग्रहण करना चाहिए है कि उसका त्याग कर देना चाहिए है? उसे ग्रहण करना चाहिए। तो महाभारत कैसी लगी आपको? महाभारत कैसी चीज है तो उसका त्याग क्यों कर रहे हैं? ग्रहण करो। गड़ा में ऐसा इतिहास बनाओ, जितने सुन रहे हमारे राम सीता, गड़ा में ऐसा इतिहास बनाओ कि कम से कम गड़ा से 108 मुनि महाराज, 108 आदि का महाराज निकलना चाहिए। अपने घर का, अपने घर का नाम रोशन तो करना चाहिए ना। अभी उपचार से गड़ा आपका घर है, गड़ा में सब रह रहे हैं, तो हर व्यक्ति किसी से साझा करने की जरूरत नहीं है। अपना अपना इतिहास बनाओ। जब व्यक्ति अपना अपना इतिहास बनाता है तो सर्व इतिहास बन ही जाता है। जब कितने लोगों का मन करता है अपन आज से लिखना चालू करें गिनती 108, जिसने चल अपन पाठ दे दे 54 राम जी और 54 सीता जी, क्योंकि राम भी मुनि बने थे और सीता भी आगे का बनी थी। बढ़िया बनाओ माहौल, अच्छा बनाओ, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय है। अगले भव में मिल पाए कोई भरोसा नहीं है। कल की रोटी मिलने का भरोसा तो थोड़ा बहुत है भी, पर आयु मिलने का भरोसा सही नहीं है। शिक्षाओं को जब तक निर्ग्रंथता को, जब तक मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं, मूल गुणों का धारण नहीं कर रहे हैं, तब तक निर्ग्रंथों के प्रति, मूल गुणधारियों के प्रति लबालक श्रद्धा बढ़ती जाए, जिससे चारित मौनी कर्म का क्षय होगा और एक दिन अवश्य महाव्रत करने के भाव हो जाएंगे। रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान श्री राम स्वामी।